दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए सेकेंडरी वालों के लिए ज्योग्राफी का प्रथम प्रश्न पत्र, ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर रहने वाला है। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट क्लास रहनी है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित दोस्तों न्यू एडिशन 2023 का अंत तक जुड़े रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, तो 19 सवालों की ओर आगे बढ़ते तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। दोस्तों चलिए मानव भूगोल के उद्देश्य के विषय में लिखना, मानव भूगोल के आखिर उद्देश्य क्या है उसके विषय में दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सवाल बनता है। तो चलिए मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी का संगठित ज्ञान ही मानव भूगोल, मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी का संगठित ज्ञान ही मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य, मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य विश्व के जैविक तथा अजैविक तथ्यों का मानव के वितरण प्रस्तुत करना, मानव के संबंध में वितरण प्रस्तुत, यानी कि मानव कौन कौन सी जगह पर मानव का वितरण है, कौन कौन सी जगह पर मानव आवासित रहता है, तो उसका उन तथ्यों का इकट्ठा करना और उसका अध्ययन करना मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों मानव भूगोल में मनुष्य के स्थानिक वितरण के साथ ही, मनुष्य के स्थान पर वितरण के साथ ही उस मानव की भौगोलिक सामाजिक, यानी कि मनुष्य किस भौगोलिक क्षेत्र में और सामाजिक यानी किस समाज में रहता है उसका, और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी मनुष्य के पास में आर्थिक धन दौलत कितनी है, यानी उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कैसा उसका, तो वो भी मानव भूगोल के अंतर्गत उसके इन सभी गतिविधियों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल में मनुष्य की अपने वातावरण से संबंधों का महत्वपूर्ण माना जाए। दोस्तों मानव भूगोल के अंदर मनुष्य के वातावरण से जो संबंध होते हैं उसका महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। दोस्तों प्राकृतिक मानव भूगोल और सांस्कृतिक मानव भूगोल दो प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण इस संबंधों के भाग होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, प्रक्रियाओं, तथ्यों के प्रभावों व उसमें मानव द्वारा किए गए परिवर्तन का अध्ययन मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। मानव भूगोल में यह भी विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी तल पर रहने वाला मनुष्य समूह अपने वातावरण का किस प्रकार उपयोग करता है। मानव वातावरण के अंतर संबंधों के प्रादेशिक अध्ययन के रूप में ब्रुन्स ने मानव भूगोल का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है। दोस्तों ब्रुन्स ने मानव भूगोल का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानव क्रियाकलापों तथा भौतिक भूगोल के दृश्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन मात्र न होकर उसके सांस्कृतिक वातावरण सर्जन तथा उसमें मानव पारिस्थितिकी समायोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो चलिए दोस्तों एक और अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि जिसमें मानव भूगोल के अंतर्गत मानव की जो किस क्षेत्र में निवास करता है उसका अध्ययन किया जाता है, और वह सामाजिक और सांस्कृतिक भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का भी अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत साथ साथ में किया जाता है। मानव भूगोल के जो संबंध होते हैं तो वो मनुष्य के अपने मानव संबंधों को महत्वपूर्ण माना जाता है। जो मानव संबंध है, ठीक है, मनुष्य के अपने वातावरण से संबंध कितने होते हैं, तो प्राकृतिक वातावरण से संबंध और सांस्कृतिक वातावरण से संबंध। दोस्तों तो चलिए प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण शक्तियाँ, प्रक्रियाओं तथा तथ्यों के प्रभावों व उसमें मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों का अध्ययन मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या होता है दोस्तों, मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि प्रक्रियाओं तथा तथ्यों के प्रभावों में उसमें मानव द्वारा किए गए परिवर्तन का अध्ययन मानव भूगोल का उद्देश्य होता है। मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी तल पर रहने वाला मनुष्य, मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी तल पर रहने वाला मनुष्य मानव समूह अपने वातावरण का किस प्रकार से उपयोग करता है, मानव जमीन पर रहकर किस प्रकार का उपयोग वातावरण का करता है, तो उस पर निर्भर करता है। मानव वातावरण के अंतर संबंधों के प्रादेशिक अध्ययन के रूप में ब्रुन्स ने दोस्तों एक परिभाषा दी है। तो मानव भूगोल का उद्देश्य मानव क्रियाकलापों तथा भौतिक भूगोल के उद्देश्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। दोस्तों उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है। दोस्तों हमने इतना विवेचन किया तो इससे स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन मात्र न होकर उसके सांस्कृतिक वातावरण के संबंध में उनके भी मानव के परिस्थितिकी समायोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आज की क्लास का ये बेस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लास का इंपॉर्टेंट सवाल था। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए अपने दोस्त को अनुमति दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।